आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम सभी को बीते सप्ताह संभाला और आज की सुबह अपने वचन के सम्मुख में फिर से परमेश्वर पिता ने लाया ताकि हम वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। 5 पद। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर 5 अध्याय उसका 1 से लेकर उसका 18 पद तक एक बीमार व्यक्ति के बारे में दिया गया है। वचन हमें यह सिखाता है कि एक बीमार व्यक्ति था जो 38 सालों से रोगी था और हो सकता है उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रकार के वैद्यों से इलाज कराया होगा, लेकिन उनको कहीं से भी चंगाई और छुटकारा उनको नहीं मिला होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 38 साल का जो रोगी व्यक्ति था, ये भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। उस कुंड के बारे में वचन में ऐसा लिखा है कि उस कुंड का नाम बैतसैदा कुंड था और उस कुंड का विशेषता कि उसके उतरने का जो है या उस के 5 ओसारे थे। हो सकता है उस कुंड जो था एक कुंड, उसका उतरने का 5 अलग अलग स्थान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखा है 3 पद में, उस कुंड के बारे में ऐसा वचन में लिखा है कि उस कुंड में बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, और उसका बीमारी चाहे कोई भी क्यों न रहे, वे सारे लोग उस कुंड के चारों ओर इकट्ठा होकर, कोई बैठा है तो कोई खटिया में लेटा है तो और कोई खड़ा हुआ है, तो सब लोग चारों ओर उस कुंड के चारों ओर एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसा के साथ वे लोग उस कुंड के चारों ओर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वे नियुक्त समय पर क्या करते हैं? उस कुंड के पानी को हिलाते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, उस कुंड के पानी को कोई मनुष्य नहीं हिलाता, लेकिन परमेश्वर का फरिश्ता अर्थात परमेश्वर का स्वर्गदूत एक नियुक्त समय में उस पानी को हिलाते हैं। हर समय उस पानी को नहीं हिलाएंगे। एक परमेश्वर ने विशेष समय रखा है और उस समय में वे स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे। और बाइबल ये सिखाता है कि जो कोई पहले उतरेगा उस कुंड में, उसका बीमारी चाहे जैसा भी क्यों न रहे, वचन के अनुसार वे उस बीमारी से चंगे हो जाएंगे। चाहे अंधे हो या लंगड़े हो या गूंगे हो या बहरे हो या सूखे अंग वाले क्यों न हो, या यहां लिखा है चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों न रहे,
जो उस स्वर्गदूत पानी हिलाया, और जो कोई पहले उतरेगा वे चंगा हो जाएगा। अब आप देखिए, उस कुंड के चारों ओर जितने लोग बैठे हैं, एक आशा के साथ, विश्वास के साथ, उनका नजरें संसार की ओर नहीं है। उनकी नजरें केवल और केवल उस पानी की ओर है कि स्वर्गदूत कब पानी को हिलाएगा और मैं कब पहले उतर कर अपने बीमारी से मैं चंगाई पाऊंगा। ये लोग अपने जीवन में देखे होंगे कि इससे पहले कई बीमार व्यक्ति जो वहां उनके साथ में बैठे होंगे, वे उससे पहले उतर कर चंगे हो चुके होंगे। ये सब लोग उन बातों को अपनी आंखों से देखे होंगे, लेकिन फिर भी वे लोग एक आशा के साथ वहां पर बैठे हुए हैं कि आज जब स्वर्गदूत पानी हिलाएगा तो मैं सबसे पहले उतरूंगा। मान के चलिए वहां 10 प्रकार के लोग बैठे हैं अपने अलग अलग बीमारियों को लेकर। उन सब 10 के पास में एक आशा है कि पानी जब स्वर्गदूत हिलाएगा मैं पहले उतरूंगा। उसने कहा कि मैं पहले उतरूंगा, उसने कहा कि मैं पहले उतरूंगा। 10 के 10 लोग मान के चलिए, एक 10 के 10 लोग बड़े आशा के साथ, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि परमेश्वर सामर्थी है जो हमको हमारे बीमारी से चंगाई दे सकता है। विश्वासी मेरे भाई और बहन, जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं, जिस परमेश्वर से प्रार्थना आप करते हैं, आपको विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर सामर्थी है जो मुझको मेरे बीमारी से चंगा कर सकता है। बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, लेकिन यीशु मसीह केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा है। 5 पद में लिखा है, एक मनुष्य था जो 38 सालों से बीमार पड़ा था। 6 पद में लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखिए, 38 सालों से वह व्यक्ति बीमार है। हो सकता है 38 सालों तक वह व्यक्ति उसी कुंड के पास में बैठा होगा, उसी कुंड के पास में खटिया में लेटा होगा, क्योंकि उनको आशा है, उनको भरोसा है कि मुझसे पहले जितने भी लोग आए हैं वे सब पानी में उतर कर चंगा हो चुके हैं, तो मुझको भी विश्वास है कि मैं भी एक दिन, मुझको भी लोग इस कुंड में उतारेंगे और मैं भी अपने बीमारी से चंगाई को पाऊंगा। इनको भी विश्वास है, इनको भी भरोसा है। इसी भरोसा के साथ ये व्यक्ति 38 वर्ष तक उसी कुंड के पास में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह में आप विश्वास करते हैं? आपके विश्वास कितने सालों तक है? 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने सालों में, कितने सालों तक आपका विश्वास है? आजकल लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, वे लोग ऐसा सोच कर आते, आज हम जाएंगे, पास्टर से दुआ प्रार्थना करवाएंगे, हमको चंगाई मिल जाएगा, उसके बाद हम अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन 1 संडे आने पर, 2 संडे आने पर, 4 संडे आने पर, 2 महीना आने पर उनको चंगाई नहीं मिलता, उनको छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद वो वापस अपने दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति जो खटिया में 38 सालों तक यहां लेटा है, बीमार व्यक्ति जो है, इनका विश्वास 2 साल तक नहीं था, इनका विश्वास 2 महीने तक नहीं था, इनका विश्वास भरोसा केवल 2 संडे आराधना तक नहीं था। लेकिन इनका विश्वास, जब तक मैं चंगा ना हो जाऊं तब तक मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा। मेरे भाई और बहन, इस आराधना की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। आप जहां से भी वचन को सुन रहे हैं, आपको ऐसा विश्वास करना है, जब तक मैं चंगा नहीं हो जाता तब तक मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, जब तक मैं चंगा हो नहीं जाता तब तक मैं खुदा की उपस्थिति में रहना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप भरोसा करें, नासरत का परमेश्वर आपके साथ है, जो आपके लिए भी स्वर्ग से अद्भुत काम को प्रकट कर सकता है। इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को विश्वास था कि यीशु आज नहीं तो कल मुझको चंगा करेगा, और इसी आशा के साथ इन्होंने उस कुंड के पास में 38 सालों तक
इंतजार किया। कुंड क्या चीज को दर्शाता है? कुंड हमारे कलीसिया को दर्शाता है। बीमार व्यक्ति उन विश्वासियों को दर्शाता है जो बीमारी की अवस्था में, जो दुख में है, समस्याओं में है, निंदाओं में है, अपमान में है, कर्जाओं में है, उनको दर्शाता है। आप भी उस कुंड के समान कलीसिया को ना छोड़े। हालात कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, कितना भी क्यों ना आप बीमार की अवस्था में पड़े रहे, लेकिन कलीसिया को ना छोड़े। कलीसिया में आप बने रहे। मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपके बीच में आकर, आपके पास में आकर आपको ही व्यक्तिगत रूप से चंगा करेगा। मैंने कहा 10 लोग मान के चले कुंड के पास में, 10 के 10 बीमार है, लेकिन 10 के 10 के जीवन में आशा है कि आज नहीं तो कल मेरे लिए चंगाई का दिन होगा। आप कलीसिया में उस एक व्यक्ति के समान हैं। 10 नहीं, आप उस एक व्यक्ति के समान रहे जिसके अंदर विश्वास है, आशा है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन यीशु उस कुंड के पास में आ गया। उस बीमार व्यक्ति को देखकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उन्होंने उत्तर क्या दिया, प्रभु कोई नहीं है मेरे पास में कि जब स्वर्गदूत पानी को हिलाए और उसमें लोग मुझको उतारे और मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि मेरे उतरने से पहले बहुत सारे लोग प्रभु यहां बैठे हैं, वे मुझसे पहले उतर कर चंगे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने उनको एक शब्द कहा, उठ, अपनी खटिया उठा और चलना फिरना शुरू कर दिया। 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तुरंत प्रभु ने जैसा कहा, तुरंत पश्चात वह व्यक्ति चंगा हो गया और अपने खटिया को उठाकर चलना फिरना शुरू कर दिया। मैं आपसे आराधना की सुबह क्या करना चाहता हूं, बीमारी आपका जैसा भी रहे, यीशु मसीह यहां पर से अपने से बड़े उम्र को व्यक्ति को जो 38 सालों से बीमार है उसको प्रभु चंगा किया। आपका बीमारी प्रभु के उम्र से भी बड़ा हो सकता है। आप 38 साल से ये व्यक्ति बीमार था, आप 40 साल से हो सकते बीमार होंगे, 40 सालों से हो सकते आप खटिया में होंगे। विश्वास से प्रार्थना करें, मेरा यीशु आज की सुबह आपको छू लेगा और वो परमेश्वर आपको चंगा भी कर देगा। 38 साल का बीमार व्यक्ति को मेरे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। आपकी बीमारी चाहे 38 सालों से हो, 38 महीने से हो, 38 दिनों से क्यों ना हो, मेरा यीशु पर विश्वास करे। जो परमेश्वर आज से 2023 साल पहले इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को चंगा किया है, वो परमेश्वर आज आपको भी चंगा कर सकता है। एक समय था, एक स्त्री अर्थात एक लड़की, गुलशन एस्तेर नामक एक लड़की के बुक को मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। ये लड़की जो थी काफी बीमार की अवस्था में थी, काफी इनके परिवार वाले इनके लिए काफी खर्च किया, काफी देश विदेशों में इनका इलाज कराया, लेकिन कहीं से भी इस लड़की को चंगाई नहीं मिला। ये लड़की एक मुसलमान बहन थी, इनको कहीं से भी चंगाई नहीं मिला। लेकिन इनके जीवनी में ऐसा लिखा हुआ है कि जब इन्होंने सारे जगह इनका इलाज करा कर जब इनके परिवार के लोग जब थक चुके थे, ये बहन जब अपने बिस्तर में थी, उस रात इन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या किया, यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे आकर क्या करे, चंगा करे। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, रात के समय ज्योति के समान स्वर्गदूत उस बहन के कमरे में आ गया और उस बहन को कहता, हे गुलशन, मैं आज तुझको चंगा करता हूं, लेकिन तुझको मेरे बारे में दूसरों को बताना होगा कि मैं ही ने तुझे चंगा किया है। उसके बाद कहा, हाँ प्रभु, मैं जरूर आपके बारे में क्या करूंगा, दूसरों को बताऊंगा। उस बहन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, ज्योति के समान प्रभु जब उस बहन के कमरे में आया, उसके पश्चात यीशु मसीह का अपने पांव के बल खड़ा हो जा और चलना फिरना शुरू करे। वचन उसके जीवनी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो बहन चलना फिरना शुरू कर दिया। बचपन से बीमार थी, कभी चंगाई उनको नहीं मिला था, सारे जगह उनका इलाज कराया, सारे जगह उनको लेकर गया, कहीं से उस बहन को चंगाई छुटकारा नहीं मिला। लेकिन प्रभु का शब्द उस बीमार बहन को प्रभु चंगा कर दिया है। मेरे बहन, हो सकते आप जहां से भी बीमार होंगे, चाहे आप हमारे देश से हो या अन्य देशों से क्यों ना हो, आप बीमार की अवस्था में होंगे, आप खटिया में कई सालों से पड़े होंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप विश्वास करें,
आप विश्वास के साथ प्रभु से आज प्रार्थना करें। जो परमेश्वर उस बहन को चंगा कर सकते हैं, जो परमेश्वर इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है, मेरे यीशु आपको भी चंगा कर सकता है। इसलिए विश्वास करें, भरोसा करें, परमेश्वर आज भी जीवित है। जो मुर्दों में से जी उठा वे आपको भी आज चंगा कर सकता है। इसलिए आज आराधना की सुबह अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज से जैसा कि आपने कई हजार साल पहले, कई 100 साल पहले प्रभु आपने बीमारों को चंगा किया, प्रभु आज मुझको भी चंगाई दे। प्रभु इस आराधना के सुबह आप मुझको भी चंगाई दे। मैं परमेश्वर प्रार्थना में जाना बंद नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं संगति करना बंद नहीं करूंगा, मैं विश्वास करना बंद नहीं करूंगा, मैं आशा रखना प्रभु बंद नहीं करूंगा। लेकिन जब तक मैं चंगा ना हो जाता तब तक प्रभु मैं प्रार्थना करता ही रहूंगा। इस 38 साल के बीमार व्यक्ति के समान हो सकता है आपका जीवन होगा। दुख से, कष्ट से, क्लेश से, वेदनाओं से आप भरे होंगे। हो सकता है आप बिस्तर में ही कई सालों से पड़े होंगे। मेरे भाई बहन विश्वास करें, प्रभु का वचन आज आपको भी चंगा करेगा। जहां कहीं भी है इस वचन पर विश्वास करें, मेरा प्रभु आपके लिए अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने सभी को बात किया प्रभु जी। इस आराधना के सुबह परमेश्वर आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा प्रभु स्वर्ग से यहाँ प्रकट होने पाए। ओ हालेलुया, चंगा करने वाला परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को, आपके अभिषेक को पिता परमेश्वर इस आराधना के सुबह उन हर एक भाई बहनों के जीवन में स्वर्ग से प्रकट कर, जो बीमार की अवस्था में है, यीशु के नाम से वे चंगा होने पाए। यीशु के नाम से उनकी बीमारी चली जाए। यीशु के नाम से जो लकवे होंगे प्रभु जी वे आपके नाम से चंगे होंगे। जो कैंसर से ग्रसित होंगे परमेश्वर पिता वे यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जो टीबी और एड्स की बीमारी से पिता परमेश्वर ग्रसित होंगे प्रभु, इस वचन को सुनकर वे लोग चंगे होने पाए। ओ जिनका दिल में छेद होगा प्रभु से यीशु के नाम से वे लोग चंगे होने पाए। जिनका किडनी में समय प्रॉब्लम ही वे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर चंगा होने पाए। जिनके हड्डी हड्डी में समय दर्द है यीशु के नाम से इन वचन को सुनकर चंगे होने पाए। ओ पिता परमेश्वर जिनको ब्रेन ट्यूमर है स्वामी, यीशु के नाम से वे लोग हालेलुया आपके नाम से चंगे होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता से। जो शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है पिताजी, उन सारे पिता परमेश्वर बीमारी से प्रभु उन सबको छुटकारा और चंगाई दे प्रभु। आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यीशु के नाम से उन सारे भाई और बहन लोग प्रभु आपके नाम से चंगा होने पाए और आपको गवाही देने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगा कर दिया है। प्रभु सहायता कर उन सबको मैं यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा और आशीष की घोषणा करता हूं। प्रभु आपने हर एक को चंगा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और भी स्वामी आप सभी को प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता कीजिएगा। अब तक आपने संभाला प्रभु, आने वाला एक सप्ताह संभालना प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा देना प्रभु से। जहां भी आपके लोग जाते आते पिता, जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने में प्रभु आप सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता हम सबों के साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।